हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें और डेमोक्रेसी की बात ना करें तो एक अधूरा रह जाएगा। अभी क्या आपको पता है सबसे पहले वर्ल्ड में डेमोक्रेसी कहाँ पे आई? और क्या आपको ये भी पता है वुमेन्स को पहला वोटिंग अधिकार किस नेशन ने दिया? तो जानते हैं इस वीडियो में। तो जैसे हमने देखा है कि नेचर में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, कोई एनिमल झुंड बना के रहते हैं, कोई अकेले रहते हैं। तो जैसे टाइगर अकेला शिकार करता है और हाथी झुंड में रहते हैं, जो कुत्ते होते हैं वो भी झुंड में, वाइल्ड डॉग, ऑफ कोर्स वाइल्ड डॉग की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी झुंड में रहते हैं। तो जो आदि मानव थे उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि साथ में रहने के ज्यादा फायदे हैं, और वैसे भी नेचर वाइज ह्यूमन अकेला रहने के लिए बना नहीं। हाँ, आज के एरा में भी कुछ इंट्रोवर्ट लोगों का हम थोड़ा एग्जांपल नहीं लेते, कुछ परसेंट हो सकते हैं जो जिनको लगता है कि अकेले टापू में जाके मैं रह लूंगा वगैरह। हाँ, एक्सेप्शन तो रहते हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो इंसान है वो सोशियल है। सोशियल मीन्स एक ग्रुप में रहना। तो जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व होते गए वो साथ में रहना स्टार्ट किए। फिर यहाँ पे ये भी कंसेप्ट आया कि ग्रुप बढ़ते गए तो वो ग्रुप को मैनेज कौन करेगा, एक लीडर भी चाहिए। तो यही से शुरुआत हो गई हमारे किंगडम की, ऑटोक्रेटी। ऑटोक्रेटी में दो टाइप की ऑटोक्रेटी हो सकती है। एक किंग रूल करके ऑटोक्रेटी मतलब उसी का रूल चलेगा, या वन नेशन वन पार्टी, वो भी एक ऑटोक्रेटी टाइप ही है। तो जब जो डिफरेंट टाइप ऑफ ये है फॉर्मेट है, उसमें ऑटोक्रेटी आता है, वन पार्टी रूल आता है और डेमोक्रेसी आता है। तो इसमें सबसे सक्सेसफुल आज के एरा में डेमोक्रेसी माना जाता है। तो इसकी शुरुआत हो गई थी एथेंस में, ग्रीक का एथेंस। वहां पे एक उनका जो पॉपुलेशन के हिसाब से वो लोग इलेक्ट करते थे। फिर इलेक्ट होके जो इलेक्टेड पर्सन है उनकी जो सभा होती थी, मीटिंग्स होती थी, उसमें डिसीजन लिए जाते थे। हाँ, उस समय सेनापति भी होते थे, मिलिट्री वाले भी होते थे और सब कुछ होते थे। लेकिन जो मेजर डिसीजन है ये एथेंस में जो इलेक्टेड पर्सन होते थे उनकी जो मीटिंग होती थी रेगुलर, उसमें वो डिसीजन लेते थे। लेकिन ये डेमोक्रेसी में भी एक कमी थी, इसमें ओनली मेंस इलेक्ट होते थे। तो आधी पॉपुलेशन तो जो डिसीजन मेकिंग में शामिल ही नहीं होती थी। तो आपको ये भी चीज जानने की इच्छा होंगी, क्यूरियोसिटी होंगी, सबसे पहला किसने वोटिंग का अधिकार दिया वुमेन्स को? तो न्यूजीलैंड ऐसी पहली कंट्री थी जिसने वुमेन्स को वोटिंग का अधिकार दिया। हाँ, तो इसके साथ साथ आपको ये चीज जानने की भी क्यूरियोसिटी होंगी कि आप तो ये वर्ल्ड की बात कर रहे हो, वर्ल्ड में पहले डेमोक्रेसी ग्रीक के एथेंस में आई, लेकिन क्या हमारे इंडिया में हमेशा से किंग वाला रूल चालू था जो मोस्ट कॉमन था? नहीं, कुछ कुछ जगह ऐसे भी थी जहाँ पे डेमोक्रेसी थी। तो हम जब इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे जो नॉर्थ में था 3
गणराज्य थे, वच्छी, लिच्छवी और शका। वच्छी, लिच्छवी और शका। तो इसमें भी जैसे ग्रीक के एथेंस में जैसे कुछ पॉपुलेशन एक मेंबर को इलेक्ट करती थी, वैसे भी यहाँ पे भी वैसी सिस्टम थी और एक कॉमन मीटिंग में वो अपना डिसीजन लेते थे। तो मॉडर्न एरा में डेमोक्रेसी, हमारे इंडिया को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बोलते हैं और हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी सबसे आज तक सक्सेसफुल रही है। अगर आपको और जानना होगा, जैसे मैंने ऑटोक्रेसी, वन नेशन वन पार्टी रूल और टू पार्टी रूल जैसे अमेरिका में या ब्रिटेन में है, ठीक है। आपने तो अभी सुना ही होगा कि एलन मस्क ने अपनी नई पार्टी ये की, स्टार्ट की। तो ऐसा अगर आपको जानना चाहते हो डिटेल में, तो मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो हम उन्हीं पे बनाएंगे। थैंक यू मेरे यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।